नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वेकेशंस में एक जजमेंट कुछ प्रोनाउंस की हैं, तो आइए हम उस एक जजमेंट को आपके समक्ष लेकर आए हैं जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 10589 ऑफ 2011 की है, जो कि 15 जून 2023 को प्रोनाउंस की गई है। तो ये एक इसमें जो अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश नाउ उत्तराखंड ये एक रेस्पोंडेंट है। तो यहाँ पर जो अपील फाइल की गई थी उनमें अपीलेंट को कन्विक्शन हुआ था और उसमें जो सेशन कोर्ट ने जो है 302 में कन्विक्टेड कर दिया था इंडियन पीनल कोड में, और हाई कोर्ट ने भी कन्विक्शन को कंफर्म्ड कर दिया था। और जो उसकी जो अपील थी सेशन कोर्ट की, वो भी हाई कोर्ट ने अफर्म्ड कर दी थी अपील को। और फिर इसके बाद जो अपील डाली की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, आइए हम इस जजमेंट के कुछ कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। तो देखिए, यहाँ पर ये अक्यूज्ड अपीलेंट्स हैं जो कि फादर और सन है, जो कि उन्होंने क्रिमिनल अपील जो है वो फाइल की है। उनकी जो कन्विक्शन हुई थी सेक्शन 302 इंडियन पीनल कोड में, और उनको सेंटेंस्ड हुई थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की और फाइन 20,000 ईच का हुआ था। और फर्दर डिफॉल्ट में जो 6 मंथ्स की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट को बढ़ाने का ऑर्डर दिया गया था अगर फाइन ना देंगे तो। ये तो इंसिडेंट जो हुआ था वो 4 अगस्त 1995 का था, जिसमें एक पुलिस स्टेशन है बेंगलोर, और जिसमें डिसीज्ड हैं, जो सेट डिसीज थे, उनके जो फादर ऑफ द इंफॉर्मेंट हैं वो PW1 है, उन्होंने उनका कुछ लैंड डिस्प्यूट था अक्यूज्ड अपीलेंट्स के साथ, और उनकी जो अपीलेंट के जो मतलब जो इंफॉर्मेंट के जो फादर थे वो डिसीज्ड थे, और उनका कुछ ग्रुज था अगेंस्ट दी डिसीज्ड के साथ। और फिर उसके बाद लैंड डिस्प्यूट पेंडिंग थी एक कंसोलिडेशन ऑफिसर के साथ। और फेटफुल डे के दिन जो डिसीज्ड हैं वो रुड़की जा रहे थे अटेंड करने के लिए प्रोसीडिंग्स को बाईसाइकिल में, और इनके जो सन जो है इंफॉर्मेंट है, और एक इनके जो नेफ्यू हैं वो भी पीछे थे, थोड़ा सा लिटिल बिहाइंड थे साइकिल्स, वो भी साइकिल्स में थे। और जब वो डिसीज्ड हैं, जो एक GT रोड है जहाँ से रुड़की का जो डिस्टेंस है सिर्फ 5 किलोमीटर ही रह गया था, अक्यूज्ड पर्सन्स ने एक कुछ आर्म्स के साथ वेपन्स के साथ लेकर आए और उनको असॉल्ट किया। और जब मतलब शोर मचाया गया तो जो सन है और PW3 है वो पीछे से आए और अक्यूज्ड पर्सन्स को होल्ड किया, लेकिन वो अक्यूज्ड पर्सन्स भाग गए और अपना जो ब्लैंकेट है और साइकिल है वो प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे छोड़ गए। और रिटन कंप्लेंट सबमिट की गई PW1 ने, और मींस जो सन थे, सॉरी जो सन है उनके, और 9:50 पे 4 अगस्त 1995 को एक चेक FIR जो है वो रजिस्टर्ड हुई एग्जिबिट K8 में। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने इंक्वेस्ट रिपोर्ट है वो और साइट प्लान है वो प्रिपेयर किया, और फिर पोजेशन में ले लिया एक पेयर ऑफ रबर शूज और 1 पेयर ऑफ स्लीपर्स, एक ब्लैंकेट और साइकिल। और ये कहा गया कि जो साइकिल और जो ब्लैंकेट है वो अक्यूज्ड पर्सन्स का है, और उनको मार्क किया गया एग्जिबिट 10 K10 और K11 में। और फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर PW5 थे, उन्होंने एक लेटर प्रिपेयर किया और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को दिया कि वो पोस्टमार्टम करें। पोस्टमार्टम है जो डॉक्टर ने कंडक्ट की थी, और नेक्स्ट डे को की थी 5 अगस्त 1995 पे। और ये प्रूफ हुआ
जो पोस्टमार्टम प्रूफ की थी PW4 ने, और जो रियल डॉक्टर थे वो उनकी डेथ हो गई थी मीन टाइम में। और अक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर लिया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने 7 अगस्त 1995 को। और जो वेपन्स थे वो रिकवर किए गए, उनको भी पोजेशन में ले लिया गया एग्जिबिट K8-14 में। पुलिस ने चार्जशीट सबमिट की 302 IPC में अगेंस्ट अक्यूज पर्संस और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में रुड़की में। और फिर केस को ट्रायल में कमिट किया गया 26 अक्टूबर 1995 में। फिर उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई 313 में, और उन्होंने कहा अक्यूज पर्संस ने अपनी जो डिनायल किया कि वो कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ था और उनको अननेसेसरली फ्रेम्ड किया गया है क्योंकि वो एक गांव में नए हैं। सेशन कोर्ट ने कन्विक्शन कर दी अक्यूज पर्सन की और 25/4/1998 को ऑर्डर दे दिया। हाई कोर्ट ने भी अपील को अपहेल्ड कर दिया और कंफर्म कर दिया। और यहाँ पर अब प्रेजेंट अपील है, और यहाँ बताया गया कि जो अपील अबेटेड कर दी गई अपीलेंट नंबर 2 को, और अपीलेंट नंबर 1 जो है वो ये उनकी जो एज है 79 ईयर्स है और ऑलरेडी 6 साल इनकार्सिनेशन में बिता चुके हैं। वो अभी बेल पे हैं 2013 में। अब आर्गुमेंट का जो प्लान किया था कि अपीलेंट ने कहा कि इंटरपोलेशन किया गया है, मींस कुछ एडिशन किया गया है FIR में, और जो एंटी टाइम्ड कर दिया है। एंटी टाइम्ड कंप्लेंट जो लॉन्च की गई थी वो 1:50 पे की गई थी 4 अगस्त 1995 को। अब बाय ओवरराइटिंग करके उस टाइम को चेंज कर दिया गया, 9 सुबह का 9 बजे कर दिया गया। और डिसीज्ड थे वो सन और नेफ्यू के साथ थे, जो कि फॉलो कर रहे थे उनके साथ और ऑन साइकिल पे, और वो पीछे थे, लिटिल बिहाइंड देम थे। लेकिन जो जिनके जो डिसीज्ड के जो ना ही कोई भी दो पर्सन्स थे उन्होंने सेव करने की कोशिश नहीं की, मींस सन और नेफ्यू ने, और ना ही कोई ऐसे स्टेप्स लिए कि कोई मेडिकल एड दी जा सके, और या फिर लेकिन मेडिकल एड देने के बजाय वो कंप्लेंट लॉन्च करने चले गए, जो कि अननेचुरल है। और कोई भी इंडिपेंडेंट आई विटनेस नहीं मिला, और जो इंडिपेंडेंट आई विटनेस था जिसका नाम बताया गया था उनको एग्जामिन नहीं किया गया। और एविडेंसेस जो थे अनदर इंडिपेंडेंट विटनेस थे वो कॉन्ट्राडिक्टरी है और प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। और FIR जो है वो लॉन्च की गई 9 बजे। अब कोर्ट ने बताया कि और सबमिशन जो था कि FIR जो लॉन्च की गई 1:50 में वो एंड इट हैज बीन एंटी टाइम से पहले कर दी गई है। तो अब कोर्ट ने ओरिजिनल FIR को परस्यू किया 4 अगस्त 1995 को, जो कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड से लिया गया था। FIR के कंटेंट्स देखने पर यह पता चलता है कि इसमें कुछ तरह का इंटरपोलेशन किया गया है इन टाइम ऑफ लॉजिंग द मेंशन FIR। और आंखों से देखने से पता चलता है 1 जो है वो उसे कन्वर्ट कर दिया गया है 9 में, एंड 5 हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मेक 0। तो और PM को कन्वर्ट कर दिया गया AM में। तो मींस 1:50 की जो FIR थी उसको चेंज कर दिया गया सुबह के 9 बजे का। तो ये एक एविडेंटली क्लियर होता है कि FIR जो है FIR से ये क्लियर होता है कि इसमें 2 ओपिनियंस नहीं हो सकते, और ट्रायल कोर्ट ने करेक्ट नहीं था कि वो इसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने कहा कि कोई इंटरपोलेशन नहीं हुआ। तो इस मामले में ट्रायल कोर्ट जो है करेक्ट नहीं था, क्योंकि AM को यूज किया गया है। इस मीन्स FIR जो लॉन्च की गई है मॉर्निंग में लॉन्च की गई है। और ट्रायल कोर्ट ने ये कंप्लीटली लॉस्ट साइट कि जो टाइम सिर्फ चेंज किया गया, बट PM को भी चेंज किया गया है और उसे भी इंटरपोलेट करके AM में कर दिया गया है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हमारी नज़र में जो FIR है उसको एंटी टाइम्ड कर दिया गया है, 1:50 से 9 बजे कर दिया गया। और जो चिक FIR रिपोर्ट थी वो कोर्ट को दी गई थी 8 अगस्त 1995 को। उसका जो डिले है 4 दिन का था। और यहाँ पर कोर्ट में वर्थ मेंशनिंग होगा कि FIR क्रिमिनल केस में और पर्टिकुलरली जो मर्डर केस में एक वाइटल और एक वैल्यूएबल पीस ऑफ एविडेंस होता है फॉर द पर्पस ऑफ एप्रिशिएटिंग द एविडेंस जो प्रोड्यूस किए जाते हैं ट्रायल में। और यहाँ पर कोई अगर इन्फर्मिटी होती है FIR में तो इस तरह का एक डाउट मतलब होगा, ऑथेंटिसिटी में एक तरह का डाउट होगा। और इसमें और फिर ऐसे में केसेस में FIR है वो अपनी एविडेंटरी वैल्यू लूज कर जाएगी। तो एक केस हुआ है महराज सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ UP एंड अदर्स,
तो यहाँ पर ओपिन किया गया था कि एक अकाउंट ऑफ इन्फॉर्मेटिव्स की वजह से जो एंटी टाइम कर दी गई है, वो एंटी टाइम कर दी गई है एफआईआर को, वो अपनी एविडेंटरी वैल्यू लूज कर देती है। और यहाँ पर रीजनिंग जो था कि एंटी टाइमिंग का एफआईआर का ये मतलब मुश्किल नहीं होगा कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि जो डिसीज्ड है वो कंसोलिडेटिंग कोर्ट में जा रहे थे अपने लैंड डिस्प्यूट को अटेंड करने के लिए। अगर ये ऑब्वियसली अगर वो कोर्ट में जा रहे थे तो वो अर्ली मॉर्निंग में जा रहे थे और रेदर देन इन आफ्टरनून, क्योंकि वो भी पोस्ट लंच सेशन में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जस्टिफाई है कि डिसीज जो है वो कोर्ट में जा रहे थे मॉर्निंग में और एफआईआर जो चेंज कर दी गई 9 बजे। तो अगर इंसिडेंट मॉर्निंग में हुआ था तो पुलिस ने अराइवल किया था 10 बजे को, और डेड बॉडी जो है वो अगर 9 बजे इंसिडेंट 9 बजे से पहले हुआ होता तो पुलिस हैड अराइव स्पॉट में 10 बजे आती और डेड बॉडी को मॉर्चुरी में इमीडिएटली भेजती, देयर आफ्टर बाय दी आफ्टरनून। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि डिसीज्ड की जो डेड बॉडी थी वो मॉर्चुरी को लेट इवनिंग में भेजी गई और तब तक काफी समय हो चुका था कि पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जा सके, और उसको पोस्टपोन कर दिया गया था नेक्स्ट डे पे। और जब पोस्टमार्टम जो कंडक्ट किया गया था, क्योंकि नेक्स्ट डे में इसलिए कंडक्ट किया गया था क्योंकि जो कॉर्प्स जो था मॉर्चुरी में लेट इवनिंग में पहुंचा गया था। तो रीजन जो है जो डेड बॉडी को रिसीव करने का, वो इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि इंसिडेंट जो हुआ है वो आफ्टरनून में हुआ है, ना कि मॉर्निंग में हुआ है। तो ये कम रिकॉर्ड में नहीं आया है कि अक्यूज्ड पर्सन जो है जिनको चेस किया गया था और जो कि जंगल में भाग गए थे और वो अपना ब्लैंकेट और साइकिल छोड़ गए थे, ये दोनों आइटम्स जो है रिकवर किए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने और उसे मार्क भी किया गया, लेकिन कोई दोनों आइटम्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं किए गए कोर्ट के समक्ष, और जिसे आइडेंटिफाई किया जा सके बाय दी अक्यूज्ड अपीलेंट्स। तो कोई एविडेंस ऑन रिकॉर्ड में नहीं आया जिससे पता चलता हो कि जो ब्लैंकेट और साइकिल है वो अक्यूज्ड अपीलेंट्स की हैं। तो जिससे डिफेंस के को और स्ट्रेंथन होती है, क्योंकि उनको अननेसेसरी रोक किया गया है इस केस में, और क्योंकि उस समय वो प्रेजेंट नहीं थे साइट पे। और यहाँ पर अक्यूज्ड अपीलेंट की जो प्रेजेंस है वो प्रूफ कैन इजीली बी प्रूव बाय प्रोसिक्यूशन, अगर वो दोनों आइटम्स रिकवर किए जाते, स्पॉट से प्रोड्यूस किए जाते और एस्टेब्लिश किया जाता कि ये अक्यूज्ड अपीलेंट्स के हैं। लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया कि कोर्ट के समक्ष कि एनआई प्रोड्यूस की गई, जबकि ये सबको विदहोल्ड किया गया। और डिपोजिशन ये थी PW1 की, वो रिवील करती है कि वो 20 कदम जो है अपने फादर से दूर थे, लेकिन वो नहीं बचा सके और ना ही वो अक्यूज्ड अपीलेंट्स को पकड़ पाए, जो कि कन्वीनियंटली एस्केप हो गए थे जंगल में। तो ये एडमिटेड फैक्ट होता है कि जब इंसिडेंट हुआ था लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स थे वो असेंबल्ड हो गए थे, और प्रोसिक्यूशन ने कोई भी सक्सेसफुली प्रॉपर आई विटनेस नहीं पाया और ना ही कोई इंडिपेंडेंट पर्सन पाया जो कि इंसिडेंट को पूरी तरह से नरेट करते थे। और जो PW1 जो है वो सन है, उन्होंने कहा कि इंसिडेंट जो है 9 बजे हुआ था और पुलिस स्टेशन और जो कि वो पुलिस स्टेशन में 9:50 पे आए थे और पुलिस आई थी 10 बजे। अगर पुलिस स्टेशन 9:50 में आ गए थे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि जो रिटन FIR सबमिट की जाती और रजिस्टर्ड की जाती 9 बजे, क्योंकि पहुंचे ही अगर 9:50 में तो FIR 9 बजे कैसे रजिस्टर्ड की जा सकती है। तो यहाँ पर डिपोजिशन जो है PW2 का भी देखा गया और वहां पर उन्होंने कहा कि जो पुलिस थी वो अराइव हुई थी 9:30 बजे, तो विच इज वो कॉन्ट्राडिक्टरी है जो PW1 की स्टेटमेंट पर, जिन्होंने खुद कहा है कि वो पुलिस जो है वो 10 बजे आई थी। अब उन्होंने फर्दर कहा कि दरोगा जी ने कोई इंक्वायरी नहीं की थी, ना ही कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उन्होंने जो है PW7 है उन्होंने रिकॉर्ड की थी जब वो जो प्लेस ऑफ अकरेंस पे वो आए और उन्होंने कंप्लेनेंट से मिले और 2 आई विटनेस थे उनसे मिले। तो उन्होंने कैटेगरी बताया कि वो नहीं मिले PW2 से, और स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की गई थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की वो 1 हफ्ते बाद की गई थी। तो अब यहाँ पे बताया कि जो सन और नेफ्यू थे वो फॉलो कर रहे थे अपनी साइकिल पे, लेकिन डिफेंस हैज डाउटेड कि उनकी जो प्रेजेंस पर भी डिफेंस ने अपनी जो प्रेजेंस को डाउट किया। अब जब कंडक्ट एंड बिहेवियर था दोनों का ऐसे लगता है कि वो अननेचुरल है, और अगर उनके फादर को असॉल्ट किया गया है जिस मैनर पे बताया गया है तो वो फर्स्ट प्लेस पे आते और इंटरवीन करते
उनको बचाने के लिए, लेकिन कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया जिससे इंडिकेट हुआ हो कि अभी अक्यूज्ड अपीलेंट ने असॉल्ट किया हो डिसीज्ड के मतलब उनके फादर को, और वो स्पॉट पे आए हो, और हार्डली कोई सम डिस्टेंस थे जो कि दोनों पर्सन्स जब वो स्पॉट पे आए और ट्राई टू सेव द डिसीज्ड, ना ही क्योंकि वो थोड़े ही फासले पे थे, और सन एंड नेफ्यू जो थे उन्होंने ना ही वो हॉस्पिटल लेके गए, और बल्कि एक जो व्यक्ति था उनमें से वो एफआईआर रजिस्टर करने चले गए और did not feel like staying with the deceased, और लेकिन डिसीज्ड के पास भी कोई नहीं रहे, और बल्कि वो विलेज चले गए। तो दोनों कंडक्ट पर्सन्स का सपोर्ट्स करता है डिफेंस के वर्जन को कि वो उस समय प्रेजेंट नहीं थे इवेंट पे, और PW3 ने सिंपल ये कहा कि वो और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो स्कूटर पे जा रहे थे और दो पर्सन्स ने असॉल्ट किया था पर्सन को, और उन्होंने आवाज सुनी थी PW1 की और PW2 की, उन्होंने सेव करने की कोशिश की थी। इन द सेम ब्रीथ अक्यूज्ड अपीलेंट्स भाग गए, और जब वो पहुंचे तो जो डिसीज्ड है वो रोड पे लाई कर रहे थे, लेकिन उनकी सांस नहीं चल रही थी, और कोई ऐसा एफर्ट नहीं है टच हिम कि टू फाइंड आउट कि वो डेड हो चुके थे कि अलाइव थे, और टर्न हिम अपसाइड डाउन। तो ये अब स्टेटमेंट जो है ना कि सिर्फ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, बल्कि ये डाउट भी क्रिएट करती है वर्जन को, क्योंकि विटनेस थे वो इस प्लेस पे थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने आवाज सुनी थी और उन्होंने ट्राई टू सेव दी डिसीज्ड। तो इस तरह की सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पर पाया कि यहाँ पे की जो अपील को एक पाया कि यहाँ पे एक जो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए अपीलेंट्स को, क्योंकि इनकी जो साथ में जो वेपन्स भी थे, जो वेपन्स के ऊपर भी उन्होंने एक तो पोस्टमार्टम भी डिले हुई थी, और वेपन्स के जो नेम है वो भी अलग बताए गए थे, जो कि मोर और लेस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कटिंग ऑफ क्रॉप्स के लिए यूज किए जाते हैं। और यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि जो प्रोसिक्यूशन जो अपना केस को मिजरेबली प्रूव कर पाया है वो प्रूव नहीं कर सका है, तो इसलिए कि अक्यूज्ड ने जो अपीलेंट है उन्होंने क्राइम किया हो, तो इसलिए उनको अपीलेंट्स को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, इसलिए उनको अक्यूज्ड अपीलेंट को एक्विट किया जाता है बाय बेनिफिट ऑफ डाउट पे। और जो हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स था उत्तराखंड का उनको, और सेशन कोर्ट के जो जज के जो ऑर्डर था उन दोनों को सेटिसाइड कर दिया, तो इस ग्राउंड्स पे अपील को अलाउड कर दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि समय समय पे आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।